ओम शांति। स्वागत है सभी का। चमकता हुआ प्रकाश मस्तक के बीचों बीच अनुभव करेंगे। विजुलाइज करेंगे बिल्कुल भ्रिकुटी के बीच मस्तक मणि चमक रही है। मैं चेतन शक्ति आत्मा हूँ, देह नहीं हूँ। बाप दादा का आवाहन करते हैं। महसूस करें परम धाम में शिव बाबा अपनी समस्त शक्तियों सहित सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा के तन में आए और दोनों बाप दादा नीचे आ रहे हैं। पंख फैलाए आ गए मेरे पास लौकिक घर में और उनके रोम रोम से महसूस करें रश्मियां बिखर रही हैं। बहुत चमकीले रेशम जैसे धागे रश्मियों के रूप में पूरे घर में फैल रहे हैं। बाबा मेरे पास है। अपना हाथ मेरे सिर पर रखा और वरदान दिया, अव्यक्त स्थिति के अनुभवी भव। अब हम पढ़ेंगे संदेश। 1 मिनट रुकेंगे। संदेश है 22 अक्टूबर 1990 का। निश्चय, नशा और निशाना तीनों में फुल मार्क्स लो। निश्चय, नशा और निशाना तीनों में फुल मार्क्स लो। आप सभी का याद प्यार लेते हुए हम बाबा के पास पहुंचे। जितना ही आप सबने दिल से बाबा के प्रति याद प्यार दिया, उससे ज्यादा बाप दादा ने आप सबके प्रति याद प्यार दी। लेकिन आज के दिन का दृश्य न्यारा था। सभी विजुअलाइज करते जाएं। आज जैसे ही मैं बाबा के सामने पहुंची तो देखा कि बाबा बैठे हुए थे और बाबा के मस्तक से तथा दोनों नैनों से 3 लाइट्स दूर से ही हमारी तरफ आ रही थी। हम्म? उन्हीं 3 लाइट्स के अंदर जैसे रास्ता था। लाइट के अंदर जैसे एक लाइट का फोकस होता है ना, तो फोकस थोड़ा सा बड़ा होता है ना, एक गोले की तरह होता है। उनके अंदर रास्ता दिख रहा था। विजुअलाइज कर पा रहे हैं सभी? 3 लाइट्स आ रही है तो 3 फोकस है। अब 3 फोकस का कुछ डायमीटर है, यानी कि राउंड राउंड सर्कल है। उस राउंड राउंड सर्कल के अंदर रास्ता दिख रहा था कुछ। उसी लाइट के रास्ते से मैं अंदर जा रही हूं, ऐसे अनुभव हो रहा था। जैसे ही मैं बाबा के समीप पहुंची तो बाबा ने दृष्टि देते हुए कहा, आओ मेरे शांति और शक्ति स्वरूप बच्चे आओ। मैं तो मुस्कुरा रही थी। तो बाबा बोले, बाबा ने कहा, बच्ची, तुमने देखा बाबा क्या कर रहा था? मैं तो मुस्कुरा रही थी। तो बाबा बोले, बाबा बच्चे को और सारे बच्चों होगा, बाबा बच्चों को और सारे विश्व की आत्माओं को नयनों द्वारा शांति और मस्तक की लाइट द्वारा शक्ति दे रहे हैं। नैनों से शांति और मस्तक से यानी भ्रिकुटी से शक्ति दे रहे हैं। क्योंकि वर्तमान समय के अनुसार सभी को शांति भी चाहिए और शक्ति भी चाहिए। इसलिए बाबा ने दिखाया कैसे बाबा के मस्तक से जो लाइट निकल रही थी वह शक्तिशाली थी
और नैनो की लाइट शांति की थी। क्या सुना? जिसने सुना वो बताएंगे कोई? ओम शांति। हाँ। हाँ जी दीदी। आज हम्म। गुलजार दादी जी वतन में गए तो हम्म। सबकी याद प्यार लेके गए, तो जितनी याद प्यार हम बच्चों ने बाबा को भेजी थी उससे कई हम्म। ज्यादा बाबा ने हम बच्चों को वापस याद प्यार दिया। हम्म। और बाबा आज जो वतन का जो दृश्य था वह बिल्कुल ही अलग न्यारा था। तो दादी जी वहां हम्म। पहुंची तो उन्होंने देखा कि बाबा बैठे थे और बाबा के मस्तक से और हम्म। नैनों से 3 लाइट तेजी से दादी जी की तरफ आ रही थी। हम्म। तो उनको ऐसा अनुभव हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि लाइट के अंदर जैसे कोई रास्ता है और वो उसी रास्ते के अंदर अंदर की ओर जा बाबा, रही हाँ। है। हम्म। 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 जैसे ही दादी जी बाबा के पास पहुंची तो बाबा ने दृष्टि देते हुए कहा कि आओ मेरे शांति और शक्ति स्वरूप बच्चे आओ। तो हम्म। दादी जी मुस्कुरा रही थी और बाबा ने दादी जी से पूछा आपने क्या देखा। तो हम्म। दादी जी तो भी मुस्कुरा ही रहे थे। तो फिर बाबा ने हम्म। उनको एक दृश्य दिखाया कि बाबा के मस्तक से शक्तिशाली लाइट निकल रही थी और नैनो हम्म। से भी शांति की लाइट हम्म। निकल रही थी जो हम्म। विश्व के सभी बच्चों तक पहुंच रही थी। हम्म। तो अच्छा। संदेश बाबा ये, वेरी गुड। तो संदेश बाबा ये देना चाहते थे कि अभी शांति और शक्ति, ये दो विशेष शक्तियां आत्माओं को चाहिए। तो यानी बाबा को देखकर ये संदेश हमको मिलता है कि हमें भी ऐसा ही करना है, विश्व की आत्माओं को शांति और शक्ति का दान देना है। आगे बोले बाबा। फिर बाबा ने दादी से पूछा, आप बच्चे इस समय विशेष किस कार्य पर हो? आजकल क्या कर रहे हो? मैंने कहा, बाबा, इस समय तो मधुबन में भट्टी और मीटिंग चल रही है। लेकिन बाबा का स्थूल भाव नहीं था। बाबा जो पूछ रहे थे कि क्या चल रहा है, बाबा ये जो स्थूल में जो चल रहा है, बाबा को वो पूछने का भाव नहीं था। मैंने कहा, बाबा, हम भी आप जैसे ही कर रहे हैं, क्योंकि बाबा को ही तो फॉलो करने वाले हम बच्चे हैं। जो बाबा का कार्य वही हमारा कार्य। बाबा ने मुस्कुराया और कहा, कार्य तो सभी बच्चे कर रहे हैं, लेकिन डॉट 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 आगे छोड़ दिया। मतलब बाबा कुछ और चाह रहे हैं। जैसे कोई बिजनेसमैन व ऑफिसर होते हैं तो उनकी सीट मुकर्रर होती है, फिक्स होती है ना, लिखा चेयर पे रहता है, ये इसकी चेयर है। यदि वे सदा ही सीट पर नहीं बैठते, आना जाना करते हैं, तो वह अपना कार्य पूरा नहीं कर सकते और उसकी सीट खाली होगी, कोई तो दूसरा भी बैठ सकता है। इस रीति बच्चे कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन सदा सीट पर सेट नहीं है। ये बाबा ने चेकिंग की बच्चों की। बीच बीच में चक्कर काटते हैं, आते हैं जाते हैं, यानी सीट पर बैठते हैं, फिर उठ जाते हैं। चक्कर काटने के कारण लिंक टूट जाता है। अभी उस लिंक को तोड़ना नहीं है। यह निरंतर हो जाए, अंतर ना आए, इसके अभ्यास में और अंडरलाइन करनी है। क्या कहा बाबा ने? और ये भी बताएं लिंक कैसे निरंतर रहेगा, उसके लिए क्या करें? लिंग के लिए तो बाबा की निरंतर याद रहनी चाहिए। और बाबा ने दादी जी से पूछा आप इस समय क्या कार्य कर रहे हो। तो दादी जी ने हम्म। कहा बाबा अभी तो मधुबन हम्म। मधुबन में भट्टी मीटिंग चल रही है। में दीदी वो फोन आ गया था हम्म। तो बीच में आवाज आ रही है आपको। हाँ हाँ, आ रही आ रही। हम्म। हाँ। लेकिन बाबा जो थे वो आज स्थूल स्थूल भाव नहीं था बाबा का, हम्म। सूक्ष्म भाव ऐसे थे। तो हम्म। दादी ने कहा बाबा हम आपको फॉलो कर रहे हैं और हम हम्म। जो आप काम कर रहे हो वही हम बच्चे भी कर रहे हैं।
हम्म। तो बाबा मुस्कुराए और कहा, कार्य तो सभी बच्चे कर रहे हैं, लेकिन अपनी सीट पर सेट है या नहीं। जैसे कि जो बिजनेसमैन और ऑफिसर होते हैं, उनकी सीट तो फिक्स होती है, लेकिन जो हम्म। बच्चे हैं वो सीट पर सेट नहीं है, क्योंकि वो चक्कर लगाते रहते हैं, तो उनका बाबा से लिंक टूट जाती है। तो लिंक, हम्म। बाबा ने कहा, लिंक को तोड़ना नहीं है, निरंतर बाबा की याद में रहना है। और बाबा ने इसको अंडरलाइन भी करवाया, इस अभ्यास हाँ। को। वेरी गुड। बहुत अच्छा। तो ये पूछा कि लिंक ना टूटे, निरंतर हो, उसके लिए क्या करें। ये तो ठीक है, रखना है बाबा से निरंतर योग, मगर निरंतर तो रहना, मतलब कंटिन्यूस रहना तो मुश्किल है, ये तो कोई भी नहीं रख सकता है। लेकिन लिंक ना टूटे, जैसे हम क्या करते हैं, ऑनलाइन रहते हैं, मगर बीच बीच में हम मीटिंग्स करते हैं या कुछ और करते हैं, खोलते हैं, नेट में देखते हैं क्या है, सारा टाइम तो नहीं देखते, मगर लिंक जुड़ा हुआ है, यानी नेटवर्क चालू है। ये है हमारा बाबा का कहने का मतलब। वो नेटवर्क चालू कैसे रहे बाबा के साथ। हाँ। दीदी, सुबह से शाम तक बाबा के श्रीमत पे चलना, जैसे मुरली करनी है, फिर उसका मनन चिंतन करना है, बीच बीच में भोग लगाए, खाना बनाए तो बाबा को याद करना है, भोग लगाना है, खाना हम्म। खाते समय याद करना है, हम्म। धूमा शाम करना है, नहीं रात्रि योग करना है, मनन चिंतन चलता रहना चाहिए। ठीक। और कोई बोल दीदी, रहा था। सोमान का जी दीदी, सोमान का अभ्यास भी कर सकते हैं, बाबा से बातें भी कर सकते हैं। हाँ। फिर हाँ। फिर थोड़ा छोटा छोटा जो पॉइंट है उसको बार बार रिवाइज, जैसे स्लोगन, बिल्कुल। फिर हम्म। फिर यही वरदान। कहने का मतलब है कि जैसे हमारा जीवन बाबा के साथ है, जैसे आप घर में रहते हो, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, जिनके भी साथ रहते हो, तो हमारा कनेक्शन रहता है ना उनसे। कब आ रहे हैं, कब खा रहे हैं, उनके लिए बनाना, खाना, रहना, दिन रात हम रहते हैं उनके साथ, तो यानी कनेक्टेड है। ऐसे ही बाबा के साथ में हमारा कनेक्शन रहे। जिस समय खाते हैं बाबा का आवाहन, मुरली पढ़ते हैं बीच बीच में, यानी कोई समय ऐसा ना हो जो हमको बिल्कुल बाद में याद आए, अरे हम कहाँ थे, इतनी देर छूट गई बाबा के साथ की, वैसा ना हो। लिंक जुड़ी रहे। उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, कोई भी मदद अगर बाबा देना चाहे ना, तो मदद आपको ऑटोमेटिक मिलेगी। जैसे आपको लगता है ना, देखो बाबा ने कराया, मैंने तो बोल दिया था बस बाबा को, लेकिन बाबा ने मेरी मदद की। क्यों कर पाया बाबा मदद? क्योंकि आपकी लिंक जुड़ी हुई थी। बीच बीच में लिंक चेक करते हैं ना, नेट आ रहा है कि नहीं आ रहा। बस नेट चल रहा है, आपको तसल्ली है। एक होता है पूरा बंद हो जाना, सुबह से शाम तक पता चला कुछ पता नहीं है, बस सेम चीज है। लिंक जुड़ी हुई है, तो उसको चेकिंग करनी पड़ेगी, मेरी लिंक जुड़ी हुई है, यानी मैं बाबा से कनेक्टेड हूँ। बस इतना करते रहेंगे ना बीच बीच में, तो लिंक जुड़ी रहेगी। आगे फिर पूछा, फिर बाबा ने पूछा, दादी से पूछा, अच्छा आपके संसार का क्या हाल चाल है। पहले तो पूछा, बच्चे क्या कर रहे हो इस समय, विशेष समय पर। फिर पूछा बाबा ने कि आपके संसार का क्या हाल चाल है, ब्राह्मण संसार। मैंने कहा, बाबा अभी मीटिंग और भट्टी दोनों चल रही है। फिर बोला दादी ने, बाबा ने कहा, भट्टी में जो बच्चे आए हैं, बाबा उनके निश्चय को देखकर बहुत खुश है। मेजोरिटी बच्चे ऐसे होंगे जिनका निश्चय बहुत अच्छा होगा। सभी बच्चे मेजोरिटी निश्चय में पास हैं। 3 स्टेज वाले मेरे बच्चे हैं। अब उन बच्चों में जो निश्चय में पास है, उनमें 3 स्टेजेस वाले देखे। पहली स्टेज है निश्चय बुद्धि, जिसमें सब पास है, जैसे बाबा है, तो बाबा में कोई डाउट नहीं है। तो पहली स्टेज निश्चय बुद्धि, जिसमें सब पास है। दूसरी स्टेज नशा, और तीसरी स्टेज है निशाना। निश्चय, नशा और निशाना, ये 3 स्टेजेस हैं।
पहली स्टेज निश्चय जिसमें सब पास है, दूसरा स्टेज नशा और तीसरा है निशाना। ये 3 स्टेजेस वाले बच्चे देखे। तो आप भी ऐसे ही कर लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं ना बच्चे खड़े हैं उसमें। निश्चय में तो फुल पास है, लेकिन उसी निश्चय का प्रैक्टिकल नशा चेहरे और चलन से स्वयं को और दूसरों को दिखाई दे, इसमें 75% बच्चे ठीक हैं। यह भी अच्छी रिजल्ट है, यानी निश्चय में तो 100% पास है। सेकंड निश्चय था नशा, नशा उसमें 75% बच्चे ठीक हैं, लेकिन निशाने में 40% बच्चे पास हैं और बाकी पुरुषार्थी हैं। टोटल में से 100 सब में पास है, टोटल में से 75 नशे में पास है और टोटल में से 40% बच्चे निशाना लगाने में पास है, बाकी पुरुषार्थी है। अब निशाना क्या है? अर्थात एक बाबा से बुद्धि ऐसी लगी हुई हो जैसे बाबा कहते फांसी पर बुद्धि लटकी हुई है। आ रहा है समझ में? फांसी पे लटका देते हैं ना, तो गर्दन लटकी हुई है। ऐसे हम कहाँ लटके हुए हो? परम धाम में। हमारा शरीर झूलता रहे ऊपर ही, पैर नीचे नहीं हो। फांसी पे जो लटका होता है उसके पैर जमीन पर नहीं टच करते, हवा में ही रहता है। जैसे ही संकल्प करो निशाना लग जाए, अर्थात उस स्थिति में स्थित हो जाओ। इसमें अभी 40% बच्चे पास हैं। चलो देखते हैं, तुरंत निशाना लगाते हैं, परम धाम पहुंच जाओ। टच करो बाबा को और 30 सेकेंड तक बाबा से कंबाइंड रहो। ओम शांति। रहे सभी कंबाइन, कोई नीचे आए? हम्म। एक ने कहा यस यस। हैंड भी रेज कर सकते हो। प्रीति बहन, आपको कुछ कहना है? हाँ जी दीदी, ओम शांति। हम्म जैसे अभी आपने बताया था ना कि लिंक जुड़ा रहे, कैसे जुड़ेगा, हम कैसे बाबा से जुड़े। तो कल बाबा के बेटे का ना जन्मदिन था। छोटा सा अनुभव है दीदी, 2 शब्दों में बता रही हूँ। तो मैंने जैसे बर्थडे में हलवाई वगैरह को लगाते हैं ना, पूरी कचौड़ी के लिए, जैसे मैंने बाबा को बुलाया, पूरे परिवार को। मैंने शिव माँ आप किचन में आइएगा, शिव बाबा और शिव बेटा आप आइएगा, आपके बड़े भाई छोटे भाई का बर्थडे। तो किचन में सारा दिन मतलब बाबा का भोग ही बना। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि भोग ही बना है और कुछ नहीं। तो मतलब 3-3 सब्जियां बाबा बना रहे थे। किचन में तो माँ ही काम करती है। तो सब बाबा को मैं टेस्ट कराऊंगी, बाबा आप देखना कोई कुछ नमक वमक सब ठीक है। अब जो वो सब्जी होती है ना, तो वो पूरी, हाँ, तो वो भी बनाई थी, मगर ना वो मीठी तो हो गई थी लेकिन खट्टी नहीं हो पाई। खट्टी मीठी बनती है। तो कह रहे बाबा, शिव माँ, मतलब आम तो है नहीं जो मैं इसमें डालूं जो खट्टा हो। और मैंने आमचूर भी डाला लेकिन वो टेस्ट नहीं आ रहा जो खट्टा मीठा होता है, थोड़ी सी कमी लग रही। तो दीदी मुझे एकदम से टचिंग, नींबू डाल दो। तो मैंने अरे नींबू तो मैंने कभी सोचा भी नहीं ना। कभी मेरी सास ने कहा कि नींबू भी पड़ता है इस सब्जी में, अम्मियाँ सुना है, ससुर सुना है। मुझे इतनी खुशी हुई जब मैंने वो डाला निचोड़ के, इतना अच्छा टेस्ट आया कि सब ने मतलब उस चीज को स्पेशली कहा कि ये बहुत अच्छा बना है। तो मुझे किस चीज की बात कर रहे हैं दीदी? क्या बोल रहे हो? किस चीज के लिए बोल रहे हैं कि? ये अपना अनुभव बता रही है।
अभी हाँ जी। हम जो पढ़ रहे हैं ना संदेश, तो हमने पूछा था तो बाबा के साथ का अनुभव बता रही हैं कि कल इन्होंने भोग बनाया होगा तो उनको अनुभव हुआ जैसे बाबा मम्मा ही माँ बन के बाबा भोग बना रहे हैं, तो उसका अनुभव बता रही है। आप प्रीति बहन ही है ना, कि आपका हाँ नाम प्रीति? प्रीति हाँ जी। बहन है। जी हाँ, वो शिप हम्म। है ना, वो वाला ही है दीदी। ठीक है। तो बात और पूछनी थी, अभी मैं आपकी रिकॉर्डिंग सुन रही थी ना, वो वैराग्य वाला दीदी, देह भान की जो भिन्न भिन्न रूप है दीदी, तो ये देह भान के यही हुआ ना, जो हम रोज रोज में आ जाते हैं देह भान में हाँ घुस। हाँ हाँ हाँ, हाँ जी। वैराग्य नहीं है ना उनसे, यानी जरूरत समझते हैं ना हमको अपनी, तो वैराग्य नहीं आया है। जैसे हमको नफरत आ जाती है किसी चीज से, नहीं अच्छा नहीं है अभी, तो वैराग आ जाता है, नहीं हमें अच्छी नहीं लग रही। कई बार किसी भोजन से आ जाता है, अभी हमें भोजन अट्रैक्ट करता है, ये भोजन नहीं, मतलब जैसे कभी गोलगप्पे देखकर आपका मन कराए, तो उससे वैराग्य नहीं है। जैसे भोजन हम नहीं खाते बाहर का, तो देखकर कोई मन में नहीं चल रहा, इस प्रकार का वैराग्य हो जाए। संस्कारों से, पुराने संस्कारों से वैराग्य हो जाए, मोह से वैराग्य हो जाए, अभी वो नहीं हुआ है, उसके लिए बाबा कह रहे थे जब इन चीजों से वैराग्य हो जाएगा ना, तो आपको किसी की कोई बात बुरी नहीं लगेगी, सब बेकार है। जैसे दुनिया नहीं कहते संत, सारी दुनिया मिथ्या है, सब वो है, तो अभी मन में वो चीज नहीं आई है। जब ऐसा होगा वैराग्य, तब बाबा ने कहा था कि सबको संदेश मिलेगा। तो पढ़ते हैं इस संदेश को आगे। तो बाबा ने कहा, निश्चय, नशा और निशाना समझ में आ गया। निश्चय में 100% पास है, नशे में 75 पास है, और निशाने में 40% बच्चे पास देखे बाबा ने। और निशाने का अर्थ बताया, जैसे बुद्धि फांसी पर लटकी हुई है ऐसे संकल्प करो और तुरंत, ये बाबा हमसे कह रहे थे। फिर बाबा ने कहा, अच्छा अभी बाबा क्या निशाना चाहते हैं, चलो तुम्हें एक दृश्य दिखाता हूँ। अभी बाबा दृश्य दिखा रहे हैं। बाबा हमें एक हॉल में लेके चले। उस हॉल में एक बहुत बड़ा सर्कल था। वह सर्कल ऐसे बना हुआ था जो आमने सामने एक दो को देख सकते थे। हम्म। वह सर्कल ऐसे बना था जैसे हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं। दो लाइनों में, एक तरफ सभी का फरिश्ता रूप था, दो लाइनों में एक तरफ सभी का फरिश्ता रूप था जो कमल के आसन पर था, और दूसरी तरफ साकारी रूप था, मतलब अपना ही। तो हम, जैसे मैं अपने आप को दो में देख रही हूँ, एक तो फरिश्ते रूप में कमल पर बैठी हुई हूँ, और मेरे ही सामने दूसरी लाइन एक बनी हुई थी, उसमें मेरा साकारी रूप था जैसे अभी है। इस सर्कल में देश विदेश के चारों ओर के बहुत से ब्राह्मण थे। बाबा ने सभी को इमर्ज किया सूक्ष्म वतन में। फिर बाबा ने कहा, बच्ची मेरे साथ सर्कल के बीच में चलो। अब वो सर्कल ऐसे था आमने सामने, उसके बीच में बाबा और दादी गए। बाबा बीच में सभी को दृष्टि दे रहे थे, ऐसे गोलाई में थे तो सबको दृष्टि दे रहे थे। फिर बाबा ने कहा, बच्ची मेरे साथ सर्कल के बीच में चलो। बाबा दृष्टि दे रहे थे। कोई कोई बच्चे बाबा की दृष्टि से बाबा के संकल्प को कैच कर रहे थे, और कोई कोई पूरा कैच नहीं कर रहे थे। साकारी और आकारी शरीर के बीच में मस्तक के ऊपर से एक लाइट का रास्ता था। क्या बोला? साकारी और आकारी शरीर के बीच में, मतलब जो दो शरीर बैठे हैं ना, जैसे मेरा एक साकारी है, हड्डी मांस जैसा दिख रहा है, वहां हड्डी मांस तो होता नहीं, लेकिन सिंपल ऐसा दिख रहा है, और सामने लाइट का शरीर है कमल आसन पर। तो उन दोनों के बीच में मस्तक के ऊपर से एक लाइट का रास्ता था, माथे के ऊपर से। बाबा जब दृष्टि देते थे, तो कोई कोई आत्मा साकारी शरीर से लाइट के रास्ते से जाते आकारी शरीर में चमकने लगती थी। समझ आ रहा है?
वो जो रास्ता बना हुआ था साकारी शरीर के ऊपर बना हुआ था, जैसे ट्यूब बनी हुई है, तो वहां से जब बाबा दृष्टि देते थे ना, तो शरीर से निकलकर उस लाइट की ट्यूब से वो आकारी जो फरिश्ता शरीर था उसमें पहुंच जाते थे और चमकने लगते थे। लेकिन कोई कोई समझ नहीं पा रहे थे कि बाबा हमसे क्या चाहते हैं, तो वो निकल नहीं पा रहे थे। क्लियर है? बाबा जो संकल्प की भाषा से कह रहे थे वह थोड़े बच्चे कैच कर सके। जिन्होंने कैच किया वे तो अशरीरी होकर फरिश्ते रूप में, लाइट माइट के रूप में चमक रहे थे। उनका साकारी स्वरूप जैसे गायब था। बताओ किसे समझ में आया? सीता बहन जी आपने हाथ उठाया है। हम्म, बोलो किसे समझ में आया? अच्छा बोलिए लाजवंती बहन। हाँ जी, पहले तो बाबा ने दादी जी से संसार का हालचाल पूछा था। तो दादी हम्म। जी ने वही बोला कि बाबा आज तो मीटिंग व भट्टी चल रही है। तो बाबा ने हम्म। कहा भट्टी में आए हुए बच्चों का निश्चय बहुत अच्छा है। तो उनको देख के बाबा को बहुत खुशी हुई। फिर बाबा ने 3 प्रकार के स्टेज वाले बच्चे बताए, जिसमें पहले हम्म। तो थे निश्चय बुद्धि वाले, जिसमें तो सब पास है। और दूसरे बच्चे जो थे वो नशा नशा जिसमें ना हम्म। चेहरे और चलन से स्वयं को दूसरों को दिखाई दे रहा था, तो उसमें 70% बच्चे पास हैं। हम्म। लेकिन निशाने में जो है वो सिर्फ 40% बच्चे ही पास है, और बाकी वो पुरुषार्थी है। तो बाबा हम्म। ने निशाने का मतलब अर्थ समझाया कि एक बाबा से बुद्धि ऐसी लगी हो, जैसे बाबा कहते हैं कि फांसी पर बुद्धि लटकी हुई हो। फांसी पर हम्म। बुद्धि लटकी हो यानी कि अपनी आत्मा है जो परम धाम में ही रहे। हम्म। और फिर बाबा ने दादी जी को जो एक दृश्य दिखाते हैं कि बाबा दादी जी हम्म। को एक हॉल में लेके गए। वहां हम्म। पर एक बहुत बड़ा सर्कल था, जिसमें सभी एक हम्म। दूसरे को आमने सामने देख रहे थे। हम्म। वो जो जिसमें आमने एक तरफ सामने देख सभी, रहे थे। हाँ, हम्म। एक तरफ फरिश्ता स्वरूप था तो दूसरी तरफ साकारी रूप था सभी का। तो हम्म। बाबा दादी जी को सर्कल के बीच में ले गए। तो हम्म। बीच से बाबा सभी को दृष्टि दे रहे थे। तो कोई बच्चे तो बाबा की दृष्टि के संकल्पों को कैच कर रहे थे, और कोई कोई पूरा कैच नहीं कर पा रहे थे। तो बाबा ने कहा जिन्होंने संकल्पों को कैच किया वो तो फरिश्ता बन के चमक रहे थे, और हम्म। उनका साकारी शरीर है जो वो गायब हो गया था। गायब था। शांति। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से सुना आपने। अब इसके बीच में जो कैसे कैच कर रहे थे वो थोड़ा सा बाबा ने बताया। जो साकारी शरीर था ना, उसके माथे के ऊपर से हल्की सी एक लाइट की रोशनी ट्यूब की तरह माफिक दिख रही थी, जैसे पाइप जैसी दिख रही थी लंबी। तो जब बाबा दृष्टि देते थे तो जो उनको कैच कर रहे थे ना, उनके वो मस्तक के ऊपर जो ट्यूब थी वहां से वो आत्मा जैसे सितारा निकलकर फरिश्ते में चली जाती थी, और वो साकारी शरीर गायब दिखता था। और जो कैच नहीं कर रहे थे, कंफ्यूज थे, वो नहीं फरिश्ता बन पा रहे थे। आगे पढ़ते हैं। सर्कल सर्कल पूरा होते ही बाबा ने जैसे सबको दृष्टि दी। पूरा होते ही बाबा ने कहा बच्ची देखा? मैंने कहा बाबा यह तो बहुत थोड़े निकले। बाबा ने कहा इसी को निशाना कहते हैं। ये निशाना था। ये निशाना बाबा ने बताया कि नशा क्या होता है, वो तो बता दिया चेहरे और चलन से नारायणी नशा दिखे। निशाना क्या होता है ये बाबा ने बताया, इसको निशाना कहते हैं। सेकंड में साकारी शरीर से निकलकर आकारी हो जाएं। संकल्प किया कि मैं फरिश्ता हूं तो फरिश्ते रूप में चले जाएं। इसी को बाबा निशाना कहते हैं। चलो अभी निशाना लगाते हैं। सभी उड़कर पहुंचो पहले परम धाम। लटक जाओ 10 सेकंड के लिए। अब नीचे आओ, आकारी शरीर में भ्रिकुटी के बीच।
और देखो अपने विंग्स को, फरिश्ते स्वरूप में, लाइट की ड्रेस को। ये मेरा सूक्ष्म शरीर है, फरिश्ते रूप में किरणें निकल रही हैं, और ये धीरे धीरे ये लाइट का शरीर मेरे स्थूल शरीर के पास आ रहा है और समा गया स्थूल शरीर में। ठीक है। तो अब इसमें जितनी देर हमने इस स्थिति में 1 मिनट या आधा मिनट जो भी लगाया, उसमें हम पूरा स्थित रहे तो कहेंगे जिस समय चाहो उस समय हमारी बुद्धि लग जाए। अब इसकी चेकिंग, अभी तो हम क्लास और योग कर रहे हैं तो चलो लग गई। अब इसकी चेकिंग भीड़ में करनी है। कोई आपके साथ गेस्ट आए हुए हैं या आप किसी फंक्शन में हो, वहां पे आधा मिनट अपने को ले जाओ और चेक करो, ये आधा मिनट मैंने सोचा और उसमें स्थित रही मैं। ठीक है। या कोई भी घर में काम करते करते अचानक से आप डिटैच हो जाओ। तो बाबा ने कहा इसी को निशाना कहते हैं। यह निशाना सेकंड में हो और बाबा के संकल्प को भी कैच करे। अब इसमें कभी अचानक से, जैसे उन्होंने कहा ना, मुझे संकल्प आया नींबू डालने का, ऐसे आपको कोई संकल्प टच करे जो आपकी समस्या से रिलेटेड हो या कोई इशारा हो बाबा का। हम्म। हो पाया सभी से? हाँ, हो पाया कि नहीं? इससे तो उपाय है। ठीक है, गुड। तो बाबा ने कहा कमल पुष्प भी इसलिए दिखाया है जिसको शरीर से सेकंड में न्यारे और प्यारे होने का अभ्यास होगा, वही सेकंड में अशरीरी बन सकते हैं। अर्थात जो सारा दिन, अब ये कमल किस लिए दिखाया है कि कमल के ऊपर बैठे हुए थे बाबा बोल रहे हैं, इसलिए दिखाया न्यारा प्यारा होने का। अर्थात जो सारा दिन कमल पुष्प की स्थिति में स्थित होंगे, यानी सभी से अलग। कैसे सभी से अलग? जो बातें दुनिया करती है वो हम नहीं करेंगे, जो वो देखते हैं हम नहीं देखेंगे, जो वो सुनते हैं हम नहीं सुनेंगे। काम के हिसाब की नहीं कह रहे हैं, जिनका जॉब है वो अलग चीज है, वो जरूरत की चीज है, लेकिन अपनी इच्छा से कई बार ऐसे निशाने वाले बच्चे अभी तक 40% हैं। फिर बाबा ने कहा अभी प्रैक्टिस करो। याद में बैठते हो तो मनन में चले जाते, और जब रू रिहान में चले, कभी रू रिहान में चले जाते हो, ऐसे नहीं करना है। हम्म। याद में बैठते हो तो मनन में चले जाते हैं या रू रिहान में चले जाते हैं, वो बाबा कह रहे हैं वो शक्तिशाली याद नहीं है। याद माना बीज रूप स्थिति, एक संकल्प सोमान में स्थित होकर बाबा से कनेक्शन, वो है याद। मनन याद नहीं है, मनन चिंतन है जो विक्रम नहीं कराता है। हमारा पॉजिटिव खाता बनाता है, जमा का खाता बढ़ाता है, लेकिन विक्रम विनाश नहीं करता। रू रिहान भी याद है, लेकिन वो थोड़ी हल्की याद है। लेकिन जिस समय अशरीरी बनना चाहो, ये अशरीरीपन का जो अभ्यास है ना, ये शक्तिशाली, इसमें तेजी से विक्रम विनाश होते हैं। उस समय सेकंड में स्थित हो जाओ, जो संकल्प करो सेकंड में उसी में स्थित हो जाओ। इसी निशाने का अभ्यास करने के लिए बाबा ने तपस्या वर्ष दिया है। इसलिए बाबा कहते हैं अभी इस अभ्यास से संपन्न होना है, नहीं होना है। ये अंडरलाइन करो, निशाने में हम सेकंड में पास हो, लास्ट में निशाने वाले फुल पास होंगे। फिर बाबा ने कहा जो भी युगल आए हैं परिवार में रहते न्यारे और प्यारे रहने का अभ्यास में चल रहे हैं, चलते रहेंगे। बाबा की आशा है कि सभी मेरे बच्चे दुनिया की स्टेज पर ऐसे फरिश्ते दिखाई दे जो सब देख कर आश्चर्य खाएं, ये कहाँ से आए हैं। ऐसी सीन बाबा विश्व की स्टेज पर बच्चों की देखना चाहते हैं। बाबा की इस शुभ आशा को बाबा के यह युगल बच्चे, मूर्त बच्चे अवश्य पूरी करेंगे। बाबा को एक बात की खुशी है,
जो दुनिया असंभव कहती है उसको संभव करके दिखाने वाले मेरे विजयी बच्चे हैं। विजयी बच्चों को इसकी मुबारक है। आगे के लिए बाबा की इस शुभ आशा को यह बच्चे अवश्य पूरी करेंगे, क्योंकि कमल समान जीवन, कमल आसन यानी दुनिया की कीचड़ में रहते हुए कमल आसन बच्चे कौन है? गृहस्थ वाले हैं ना। तो आप ही के लिए, सबके लिए बाबा ने बोला अवश्य पूरी करेंगे। इसकी भी बाबा ने मुबारक दी और सभी को कहा कि विजयी भव रहेंगे। यह वरदान देते सभी को बाबा ने बहुत बहुत याद प्यार दिया। तो बाबा ऐसे दृश्यों से समझाते थे, जैसे छोटे बच्चे को प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं ना। लैब होती है, लैब में ले जाया जाता है, वहां पे उनको बीकर, फ्लास्क, फनल ये सब देकर उनसे एक्सपेरिमेंट करवा के दिखाते हैं कि ऐसे क्रिस्टल बनता है, ऐसे आवाज होती है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनता है। पता है ना, ऐसे लैब होती है, उसमें प्रैक्टिकल में दिखाया जाता है। तो ये हमारे लिए प्रैक्टिकल है। बाबा हमको सूक्ष्म वतन में जो ये दृश्य दिखाते हैं, एग्जैक्ट बाबा समझाते हैं। क्यों ऐसा क्यों करते हैं बाबा, बताओ। कि बच्चों का योगा आसानी से लग सके ऐसे ऐसे विजन हाँ देखकर। हाँ। हेलो दीदी। क्योंकि ओम शांति। हम्म। जिससे बुद्धि सेन देखना सीख जाए, विजुलाइज करना सीख जाए। हाँ, क्योंकि हम जो बाबा कहते हैं ना वो सब कुछ अव्यक्त है, आंखों से नहीं दिखता है वो। हम जो बाबा बता रहे हैं वो सब कुछ ना व्यक्त स्थिति में है। उसे हम कैसे देखें, क्योंकि इन आंखों से तो इस दुनिया में दिखती नहीं वो चीजें। तो बाबा ऐसे दृश्य दिखाते हैं, लाइट दिखाया, कमल दिखाई, और जैसे लाइट की ट्यूब निकल रही है वो दिखाई। ऐसे बच्चे करें, ये विजन्स देकर बाबा हमारा योग बढ़ाना चाहते हैं। प्रैक्टिकल, जैसे प्रैक्टिकल बताया ना, साइंस वाले बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं ना, उनको तो जीव भी दिए जाते हैं, लो जीव को मारकर उसके अंदर निकालो नस कहाँ है। हमने किया है, मैंने खुद किया है अभी मैं सोचती हूँ अगर मेरे को ज्ञान होता तो मैं कभी भी नहीं कर सकती थी। लाइव चूहे और मेंढक को उस समय, अभी तो बैन हो गया है, ऐसे पकड़ के बेहोशों को ऐसे गर्दन से मारा और पूरा खोल दिया उसको, और फिर नस नाड़ियां हृदय सब निकाल के अलग। अभी कोई दीदी कहे। फिर उनके वो फ्लैगिंग भी करते हैं हाँ फ्लैग लगा फ्लैगिंग। लगा के लिखते थे कि ये लिख, इसका आपने हार्ट है। भी करा है ये सब? अरे बाप हाँ रे। जी हाँ जी। मेंढक बहुत काटे के चूहे मेंढक चूहे, मेंढक, कबूतर। हाँ वही। कबूतर, शार्क, और शार्क मछली होती थी 1 फुट लंबी, और उसमें उसको कहते थे ना दिया उनका जाता। दिल नहीं बंद होना चाहिए, धड़कता हुआ दिखना चाहिए। हाँ, उसका प्रैक्टिकल करते थे, वो दिल निकाल के उसको लटका कर उसकी धड़कनों को नोट करते थे, वो जैसे ईसीजी होता है। ये सब मच्छर, कीड़े मकोड़े पकड़कर उन्हें चिपकाना, ड्रैगन फ्लाइज वगैरह, ये सब ये प्रैक्टिकल करवाते हैं, ताकि हम बच्चों को पता चले ये साइंस ऐसे नहीं कि भाई हमने बस बता दिया और वो कर ली, प्रैक्टिकल अनुभव हो। तो ये बाबा जो हमें सूक्ष्म वतन में ले जाता है, ये क्या प्रैक्टिकल है ना। ऐसे करते हैं बच्चे, ऐसे देखते हैं, ऐसे रहते हैं। ठीक है, चलो, ओम शांति। ठीक, रखते हैं भी।